हेलो स्टूडेंट्स, ये है मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट 40 क्वेश्चंस विद बेस्ट एक्सप्लेनेशन। तो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में है फर्स्ट, टेल नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 का स्क्वायर एंड 101 का स्क्वायर। तो हमें इन दोनों के बीच में जितने भी नॉन स्क्वायर नंबर्स हैं वो बताने, ठीक है। तो ये तो बहुत लंबी मेथड हो जाएगी, मतलब आप कितना टाइम लग जाएगा आपको इनके बीच के नॉन स्क्वायर बताने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको नॉन स्क्वायर नंबर समझ में आ गए होंगे जब अभी मैंने कंसेप्ट क्लियर किया था। नहीं आए होंगे तो फिर एक और बार देख लो। जैसे ये 2 का स्क्वायर होता है 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर होता है 9, ठीक। लेकिन क्या 4 के बाद क्या आता है 5, 6, 7 और ये 8, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है ना किसी डिजिट के। तो ये क्या है हमारे नॉन स्क्वायर नंबर्स। लेकिन ये तो छोटी डिजिट है तो इजीली आपको पता चल गया, लेकिन ये तो इतनी बड़ी है ना, तो कैसे फाइंड करोगे? देखिए बहुत ईजी है, बेसिक समझो। देखिए मान लीजिए ये है 5 का स्क्वायर, अभी 100 और 101 को भूल जाइए, और ये है 6 का स्क्वायर, ठीक है। यदि इनके बीच में नॉन स्क्वायर फाइंड करना है, ठीक है, तो ये क्या होता है 25 और ये 6 इंटू 6 क्या होता है 36। अब इसके बाद कौन से होंगे 26, 27, 28, 29, 30, ठीक है, 31, 32, 33, 34 एंड 35। ये सारे क्या है नॉन स्क्वायर नंबर है, ठीक है। तो ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। कितनी है इनकी संख्या 10 है ना। तो यदि आप इस 25 को मान लीजिए n का स्क्वायर और इस 6 को क्या मान लीजिए n+1, n क्या है 5, तो 5+1 क्या होगा 6। तो सेम वही बात हो गई, ठीक है। तो इनके बीच के नॉन स्क्वायर फाइंड करने का फॉर्मूला होता है 2n, ठीक है। तो 2n क्या है, n क्या है हमारा, n क्या है 5 और 2 क्या है 2 है। तो 2 इंटू एन क्या है हमारा 5, तो 2 5 10। देखिए आ गया ना आंसर, ठीक है। तो आपको कुछ भी नहीं रटना है। आपको अगर ऐसे दो नंबर्स के स्क्वायर के बीच के नॉन स्क्वायर नंबर्स पूछे गए तो आपको क्या करना है, सिर्फ 2n पुट करना है, ठीक है। 2n फॉर्मूला यूज़ करना है, n की वैल्यू ये फर्स्ट नंबर होता है और उसमें 2 का मल्टीप्लाई करना है, तो 10 आ गए, ठीक है। अब क्वेश्चन को समझिए। तो क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है 100 का स्क्वायर और क्या दिया हुआ है 101 का स्क्वायर, ठीक है। ये n है, ठीक है, इसे हमने n मान लिया था, है ना। और ये क्या है n+1, मतलब 100 + 1 क्या हो जाएगा 101 का स्क्वायर, ठीक है। आप समझ गए, ठीक। तो हमारा n की वैल्यू क्या है, n इज इक्वल टू 100 है, और इनके बीच का जो हमें फाइंड करना होता है नॉन स्क्वायर नंबर, उसका फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा 2n। तो ये 2 और n की वैल्यू हमें दी गई है 100, तो 100 2 जा 200, ठीक है। मीन्स इन दोनों के बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स है 200, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। तो आप अच्छे से सॉल्यूशन लिख लीजिए, आपको एग्जाम में भी इसी तरह से लिखना है। क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन नॉन स्क्वायर नंबर्स बिटवीन 100 स्क्वायर एंड 101 स्क्वायर इज कितना होता है 2n, ठीक है। तो n की वैल्यू हमें क्या दी हुई है हियर, n इज इक्वल टू 100 और फॉर्मूला क्या है 2n, तो 2 इंटू 100। तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 200, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज एक्सप्रेस द नंबर 21 का स्क्वायर एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, ठीक है। कंसेक्यूटिव क्या होता है कि एक के बाद एक आने वाला, ठीक है, एक के बाद एक आने वाला नंबर, ठीक है। और इंटीजर क्या होते हैं 0 से 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक, अनंत तक, और इधर भी -1 -2 -3 इन्फिनिटी तक, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा नंबर है 1, ठीक है, 0 2 3 4। इसके बाद कौन सा नंबर है +1 ऐड हुआ 1 हुआ, इसके बाद +1 ऐड हुआ 2 हुआ, देन +1 ऐड हुआ 3 हुआ, अगेन +1 ऐड होगा 4 होगा, ठीक है। तो ये क्या नंबर है कंसेक्यूटिव इंटीजर है, ठीक है, एक के बाद एक आ रहे हैं, ठीक। तो हमें क्या पूछा है 21 के स्क्वायर का बताना है सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीजर, ये इसका स्क्वायर का जो आंसर होता है वो आना चाहिए, ठीक है। तो इसका एक फॉर्मूला है, क्या है ये आपको याद रखना पड़ेगा, n² -1/2 प्लस n² +1/2, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, ठीक है। जब भी सम ऑफ टू कंसेक्यूटिव इंटीजर निकालने के लिए आए तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है, ठीक है। और n क्या होगा जो नंबर हमें गिवन होगा, ठीक। तो सॉल्यूशन देखिए क्या है, लेट n इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें 21, ठीक है। देन हम लिखेंगे बाय यूजिंग फॉर्मूला, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। तो यहाँ हम लिखेंगे n² -1/2 प्लस n² +1/2। अब ये 21 n की जगह पुट करेंगे तो 21 का स्क्वायर -1/2 प्लस 21 का स्क्वायर +1/2। इसे सिंप्लीफाई करेंगे 21 का स्क्वायर क्या होता है 441, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, तो आपका टाइम बचेगा, नहीं तो आप फिर रफ वर्क में करने जाओगे ऐसे 1 1 जा 1 1 2 जा 2
2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये 1 2 और 2 को ऐड करेंगे तो 4 और ये 4, तो क्या आ जाएगा 4 4 1, ठीक। और फिर ये माइनस में 1 अपॉन में 2, प्लस ये भी क्या हो जाएगा 441 प्लस 1 अपॉन में 2, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 441 में से -1 हो जाएगा तो कितना बचेगा 440 अपॉन में 2 प्लस यहाँ पर 442 अपॉन में 2, यहाँ 1 ऐड हो गया, इसे डिवाइड कर दीजिए। 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड ये 0, तो यहाँ पर क्या आ गया 220 प्लस 2 1 जा 1, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 221 टाइम में कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इनको ऐड कीजिए, ये 1 2 और 2 4 और ये 2 और 2 4, क्या ये कंसेक्यूटिव नंबर है? 220 के बाद क्या आता है 221, क्या ये लाइन से आने वाले नंबर है? हाँ है। और इनका सम क्या आ गया 441, जो कि 21 का क्या है स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आपको क्या याद रखना है, ये फॉर्मूला। क्वेश्चन नंबर 3 इज नंबर, ये दिया हुआ है 23453 2,03,453 इज़ क्लियरली अ नॉट परफेक्ट स्क्वायर, हाउ डू वी नो, मतलब कि नॉट परफेक्ट स्क्वायर है ये हमें कैसे पता चलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है और नॉन परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है। देखिए जैसे ये है 16, ये क्या है परफेक्ट स्क्वायर किसका 4 का, ठीक है। 4 × 4, 4 4 जा 16 होता है, ठीक है। लेकिन क्या 17 परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है कि यदि किसी संख्या में यूनिट डिजिट क्या होती है, जैसे ये मैंने लिखा है 5438, तो ये क्या है यूनिट डिजिट, ठीक। अगर ये यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो क्या होगा, ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या है नॉन परफेक्ट स्क्वायर है बिकॉज इसकी यूनिट डिजिट क्या है 8 है, ठीक है। क्या है इसकी यूनिट डिजिट 8 है, ठीक है। आपको पता है ना ये यूनिट डिजिट होती है, ठीक है। ये टेंस होता है ना, ये 100 होता है, ये 1000 होता है, लेकिन अभी हमें किससे मतलब है सिर्फ यूनिट डिजिट से। तो क्या यूनिट डिजिट 2 3 7 8 में से कोई है? हाँ है, 8 है, तो क्या हो गया ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर। सिंपल है, आपको बस इतना याद रखना है, यदि किसी संख्या की यूनिट डिजिट 2 3 7 या 8 है तो वो एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे, लिखेंगे क्या लिखेंगे, व्हेन द नंबर 8 द यूनिट डिजिट मतलब इकाई अंक लास्ट वाला, ठीक है, एंड्स विथ 2 3 7 एंड 8, ठीक है। इकाई अंक यूनिट डिजिट क्या है 2 3 7 या 8 है, देन द नंबर इज नोन, कैसे जाना जाएगा वो, एज नॉट परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। वो क्या होगा, एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक है। तो नंबर क्या दिया हुआ है हमें, क्या दिया हुआ है इन नंबर, कितना दिया हुआ है 2 3 4 5 3, ठीक है। तो इसकी यूनिट डिजिट क्या आ गई 3 आ गई, मतलब 2 3 7 8 में से 3 इसकी यूनिट डिजिट आ गई। तो क्या है ये, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, द नंबर, आपको प्रॉपर ऐसे एग्जाम में लिखना है वरना शॉर्टकट में सॉल्व करने की कोशिश की तो मार्क्स भी शॉर्टकट में आ जाएंगे, ठीक है। द नंबर एंड्स at unit digit is 3, hence this number is not perfect square, ठीक है। तो क्या याद रखना था, बस उसकी डिजिट यूनिट डिजिट अगर 2 3 7 या 8 हुई तो वो क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 इज राइट पाइथागोरियन ट्रिपलेट वेयर वन मेंबर इज 12, ठीक है। तो पाइथागोरस होता क्या है, पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, ठीक है। क्या दी, एक थ्योरम, किसके लिए, राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, ठीक है। राइट एंगल ट्राइंगल, अब राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, ये होता है जिसका एक एंगल, सॉरी थोड़ा स्ट्रेट रहना चाहिए उसमें, हाँ, जिसका एक एंगल कितना होता है 90 डिग्री का होता है, ठीक है। ये क्या होता है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल होता है। इसे हम बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है, हिंदी में इसे बोलते हैं लंब। ये होता है हमारा बेस मीन्स आधार, एंड ये होता है सबसे बड़ा, ठीक है, हाइपोटेनियस, ठीक है। ये क्या होता है सबसे बड़ा, ठीक है। तो इन तीनों साइड के बीच में रिलेशन बताने के लिए पाइथागोरस ने एक थ्योरम दी, इसे क्या कहते हैं, पाइथागोरियन थ्योरम, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक रिलेशन होता है, क्या होता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर एंड बेस के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है,
ठीक है, क्योंकि ये सबसे बड़ा है। ठीक है, तो इसका स्क्वायर क्या होता है, इन दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल में होता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे ट्रिपलेट्स की। तो इनके ट्रिपलेट कितने होते हैं, 3। ठीक है, जब सेट 1 हमने सॉल्व किया था तो ये क्वेश्चन वहाँ पर आया था, बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पाइथागोरस प्रमेय से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा जरूर। ठीक है, तो इसके कितने ट्रिपलेट होते हैं, 3। एक होता है 2m, सेकेंड इज m स्क्वायर प्लस 1 एंड थर्ड इज m स्क्वायर माइनस 1। अब ये m क्या है, ये जो m है ना, ये मेंबर है। ठीक है, कितने मेंबर होते हैं पाइथागोरियन थ्योरम में, 3 मेंबर होते हैं। ठीक है, तो हमेशा जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको एक मेंबर की वैल्यू दी हुई होगी, मीन्स आपको m की वैल्यू दी होगी। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, एक मेंबर 12 दिया हुआ है ना, तो आपको उस 12 को इस 2m के इक्वल पुट करना होगा और m की वैल्यू मिल जाएगी। तो m की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपको सेकेंड एंड थर्ड मेंबर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो सॉल्यूशन करेंगे, क्या है गिवन, हमें गिवन दैट दिया है 2m इज इक्वल टू 12। अब m की वैल्यू फाइंड करनी है तो मल्टीप्लाई में 2 है तो यहाँ कहाँ चले जाएगा, डिवाइड में। ठीक है, 12 अपॉन में 2। मैंने कितनी बार बताया, कोई चीज़ अगर प्लस में है तो ट्रांसफर होकर माइनस में जाती है, माइनस में है तो ट्रांसफर होकर प्लस हो जाती है, कोई मल्टीप्लाई में है तो ट्रांसफर होकर डिवाइड हो जाती है, और यदि डिवाइड में है तो ट्रांसफर होकर मल्टीप्लाई में हो जाती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अब इसे और कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, तो m की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 6। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम, m स्क्वायर प्लस 1 और m स्क्वायर माइनस 1 में इसे पुट करेंगे। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट मेंबर तो हमारा आ गया, क्या होता है, 2m होता है ना, तो क्या होता है 6 2 जा 12, जो हमें ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे, नाउ सेकेंड मेंबर। ठीक है, क्या होता है इसका, ट्रिपलेट में हमने अभी पढ़ा m स्क्वायर माइनस 1 मीन्स 6 का स्क्वायर माइनस 1। ये क्या होगा, 6 का स्क्वायर मतलब क्या होता है, किसी भी डिजिट का स्क्वायर मतलब उसका 2 टाइम अपने आप में मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 6 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 6 6 जा 36 माइनस 1। अब 36 में से 1 माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 35। ये हमारा सेकंड मेंबर आ गया। ठीक है, ये फर्स्ट था। ठीक है, ये फर्स्ट मेंबर था, ये सेकंड मेंबर आ गया। नाउ थर्ड मेंबर। ठीक है, थर्ड मेंबर फाइंड करेंगे तो क्या था उसका फॉर्मूला, m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ m की वैल्यू है 6 का स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 36 प्लस 1, और 36 में 1 ऐड करेंगे तो 37। तो ये क्या आ गया हमारा थर्ड मेंबर। ठीक है, तो फर्स्ट मेंबर 12, सेकंड मेंबर 35 एंड थर्ड मेंबर क्या आ गया, 37। ठीक है, तो हम लिखेंगे देयरफॉर द पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स आर 12, 35 एंड 37। ठीक, नंबर 5, ऑन कटिंग अ 5/3 मीटर क्लोथ फ्रॉम अ 7/2 मीटर लॉन्ग क्लोथ हाउ मच क्लोथ विल बी लेफ्ट। मतलब 7/2 मीटर क्लोथ में से 5/3 मीटर क्लोथ अगर कट हो गया तो कितना बचा, तो क्या करेंगे, 7/2 माइनस 5/3। ठीक है, अब 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, 2 और 3 का एलसीएम, तो 2 1 जा 2 और 3 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 1 जा 3 1 1 आ गया, मतलब एलसीएम हो गया, और इनका मल्टीप्लाई 2 3 जा 6 मीन्स 6 हो गया इनका एलसीएम। तो अपॉन में आ जाएगा 6, 2 के टेबल में 6 कितने बार में आएगा, 3 बार में। 3 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 7 जा 21 माइनस 3 के टेबल में 6 2 बार में, 2 का ऊपर 5 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10। ठीक है, अब 10 21 में से 10 माइनस करेंगे तो 11 अपॉन में 6, तो कितना क्लोथ लेफ्ट बचा है, कितना है 11/6 मीटर। तो आफ्टर कटिंग क्लोथ लेफ्ट 11/6 मीटर, ये हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इज 1 द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। मैंने पार्ट 1 में आपको रेशनल नंबर्स की सारी आइडेंटिटीज़ बताई। ठीक है, और उनकी सारी प्रॉपर्टीज़ बताई, तो आपको समझ में आ गया होगा कि 1 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो हम क्या लिखेंगे आंसर में, यस 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर इंटीजर्स एंड फॉर होल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, एन एरोप्लेन कवर्स 1020 किलोमीटर डिस्टेंस इन 1 आवर, देन हाउ मच डिस्टेंस इट विल कवर इन 25/6 आवर। मीन्स 1 आवर में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 25/6 आवर में कितना, तो क्या करेंगे, ये ऊपर चले जाएगा 1020 इंटू 25/6। अब इसे सिंप्लीफाई कीजिए, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2 और ये 0, फिर 3 से और कट जाएगा, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 0, मतलब 5 1 0 में 3 से डिवाइड किया, 3 1 जा 3, 5 में से 3 माइनस करेंगे तो 2 और ये 1,
फिर 3 7 जा 21 और ये 0, तो कितना आ जाएगा यहाँ से 170। तो 170 और ये 25 इंटू 25, इसका आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर आएगा 4250 किलोमीटर। सो 1 आवर में 1020 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो एरोप्लेन 25/6 आवर में 4250 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, टेल व्हाट प्रॉपर्टी अलाउस यू टू कंप्यूट। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, मैंने आपको रेशनल नंबर्स पार्ट 1 में सारी रेशनल नंबर्स की प्रॉपर्टी समझाई थी। उसमें मैंने आपको एक चीज़ समझाई थी, a इंटू बी इंटू सी टू बी इंटू सी। पहले आप a इंटू बी का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसमें c से मल्टीप्लाई कीजिए, या पहले b इंटू सी का मल्टीप्लिकेशन कीजिए, उसमें a से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आंसर सेम ही आने, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। देखिए 1/3 इंटू 6 इंटू 4/3 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 6 4/3। 6 4 जा 24/3 3 जा 9, यहाँ पे भी 6 4 जा 24/3 3 जा 9। क्या आंसर में कोई चेंजेस हुए? नहीं हुए, और उसे हम क्या बोल रहे थे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, इन कंप्यूटिंग दिस टर्म यूजिंग एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और ये हो गया इसका आंसर। नंबर 9, एरिया ऑफ अ स्क्वायर पार्क इज 625 मीटर स्क्वायर, फाइंड द एज ऑफ दिस पार्क। देखिए एज क्या होती है? एज मीन्स होता है साइड, ठीक है, भुजाएं। तो आपको पता है स्क्वायर क्या होता है? जिसकी 4 साइड होती है, ठीक है, 1 2 3 4, और क्या होती है? ये चारों इक्वल होती है, ठीक है। तो हमें जो इसका ये अंदर का भाग है, ये क्या दिया हुआ है? उसका एरिया कितना दिया हुआ है? 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और हमें क्या पता है कि ये जो साइड होती है, इनको देखिए, आपने रेक्टेंगल तो आपको पता होगा क्या होता है, ठीक है, ये होता है हमारा रेक्टेंगल। लेकिन इसमें क्या होता है? 2 लेंथ होती है, 2 ब्रीथ होती है, ठीक है, ये दोनों इक्वल होती है और ये दोनों इक्वल होती है। तो हम जब रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? लेंथ इंटू ब्रीथ, ठीक है। तो मान लीजिए कि इसकी एक साइड, इसकी लेंथ a है और ये भी a ही होंगी। क्यों? क्योंकि इसकी चारों साइड इक्वल होती है, तो जब ये a है तो ये भी a ही होंगी, ठीक है। तो इसका जब स्क्वायर के एरिया की बात आएगी तो आप क्या लिखेंगे? a इंटू ए, जैसे इसका लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो क्या हो जाएगा? a इंटू ए, ठीक है, मीन्स क्या हो जाएगा? a स्क्वायर, और a क्या मानी थी हमने? साइड। तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा? साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि रेक्टेंगल के एरिया में और स्क्वायर के एरिया में क्या फ़र्क है। तो अब हम करेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो देखते हैं कैसे करेंगे। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन, ठीक है। तो क्या है, मान लीजिए साइड ए, ठीक है, लेट द एज मीन्स क्या होता है? साइड, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ऑफ स्क्वायर, ठीक है। कितनी मानी हमने? a मीटर, ठीक है, ए मानी थी ना, अभी ये स्क्वायर ड्रॉ था ऊपर, तो क्या मानी थी? ये भी साइड ए होंगी, ये भी ए, चारों ए होंगी, ठीक है, सब ए, क्योंकि सब इक्वल है। लेकिन एरिया क्या निकाला हमने? ये a इंटू ए मीन्स ए स्क्वायर, मीन्स साइड का स्क्वायर, ठीक है। तो a मीटर हमने मान ली। उसके बाद क्या गिवन है हमें? वो लिखेंगे ऑल्सो गिवन दैट, क्या दिया हुआ है? एरिया दिया हुआ है हमें स्क्वायर पार्क का, मतलब जो पार्क है वो स्क्वायर डिज़ाइन का, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू दिया है 625 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब हमें लिखना है वी नो दैट, ठीक है। आप नहीं भी जानते हो तो भी आप लिखोगे वी नो दैट, मतलब हम जानते हैं। क्या जानते हैं हम? एरिया ऑफ स्क्वायर। अभी जस्ट हमने निकाला, क्या होता है स्क्वायर का एरिया? साइड का स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर। और ए हमें क्या दिया हुआ है? देखिए ए हमें फाइंड करना है, ठीक है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या दिया हुआ है हमें? 625, ठीक है, और ये हो जाएगा ए का स्क्वायर। फिर मैंने आपको सिखाया है कि जब इधर स्क्वायर होता है तो ये इधर साइड आ जाता है और इस पर क्या लग जाता है? रूट, ठीक है। तो ये जो रूट है इस पर लग जाएगा, ठीक है। तो 625 पे रूट लग गया और ये क्या हो जाएगा? ए, ठीक है। तो अब बताइए कि ये जो 625 है किसका स्क्वायर रूट है? तो आपको मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड सिखाई है, ठीक है, आप रफ कर सकते हो। देखो 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसकी यूनिट डिजिट 5 है। 3 से भी नहीं होगा क्योंकि इसका सम 3 के टेबल में नहीं आता, ठीक है, ये 8 9 10 11 12 13 नहीं आता। 4 से भी नहीं होगा तो डायरेक्ट 5 पर आइए, ठीक है। 5 से डिविजिबल होगा, 5 1 5 5 2 10 125 टाइम में, ठीक है। फिर और 5 से डिविजिबल होगा, 5 2 फिर 5 5 25 एंड 5 1 5। ये क्या आ गया? इसके फैक्टर, है ना। क्या आ गया? 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। और जब हम स्क्वायर रूट फाइंड करते हैं तो हम क्या करते हैं? 2 2 के पेयर बनाते हैं, ठीक है। एक ये पेयर बाहर आ जाएगा, एक ये पेयर बाहर आ जाएगा। 5 इंटू 5 इज इक्वल टू क्या आ गया? 25। मतलब ये किसका स्क्वायर रूट है? 625 25 का, मतलब 25 इंटू 25 जब आप 2 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 625। इसलिए हम इसे क्या लिखेंगे? क्या आ गया?
ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 25 इंटू 25 इज इक्वल टू ए, और स्क्वायर रूट फाइंड कर रहे हैं इसलिए एक पेयर बन के बाहर आ जाएगा, इसलिए हम लिखेंगे ए इज इक्वल टू 25, मतलब क्या आ गई साइड स्क्वायर की 25 मीटर। अब लिखेंगे हैंस द साइड ऑफ स्क्वायर इज 25 मीटर, और ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है,